चावल का दाना। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। त्योहार का दिन है। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वह अपनी झोली में थोड़े से चावल दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने डाल लिए हैं अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। सूरज निकलने के करीब है। रास्ता सोया है। अभी लोग जाग ही रहे हैं। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। सोचता है अगर राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी तो राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य। आज तक कभी राजा के भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गए हैं। भिखारी ने सोच ही रहा होता है कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है, इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा समय आ गया। एक भिखारी ने भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सब ने उस राजा को बढ़ चढ़ कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का भी गम सताने लगा। जैसे जैसे शाम को वह घर आया, भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें एक भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वो भिखारी छाती पीट के रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लाते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिससे सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथों से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाए रखते थे अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाने लगा। शिक्षा। जब इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ सकता। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।